हेलो। जय श्री राम भाई सभी को। और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये नई और मेरी पहली वीडियो है। तो टाइटल देख के तो आप समझ गए हो कि वीडियो हमारी किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब मेरा प्लान बना कैसे कि मेरे को अब्रॉड जाना है। तो जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था तो वैसे घर पे बात हुई कि क्या करना है फ्यूचर में। फ्यूचर प्लान्स तो कोई थे नहीं भाई। सही बताऊँ तो फ्यूचर प्लान्स कुछ भी नहीं थे, क्या करना कुछ नहीं। तो फिर वैसे ही भाई ने कहा कि बाहर जाएगा, तो मैंने वैसे जोश में कह दिया हाँ ठीक है चला जाऊँगा बाहर। तो उसके बाद फिर मैंने भी रिसर्च की थोड़ी बहुत। हाँ फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी बन गया, क्योंकि इंटरेस्ट तो बनाने से ही बनता भाई। तो उसके बाद फिर मैंने ट्वेल्थ करी। ट्वेल्थ थी मेरी पीसीएम से। तो उसके बाद करी मैंने पीटी, क्योंकि मेरा मेन प्लान था ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो मैंने पीटी करी, तो पीटी में मेरे आए 60 ओवरऑल। तो पीटी मेरी हो गई थी कंप्लीट 29 जून को। हाँ 29 जून को मैंने पीटी का पेपर दिया, तो रिजल्ट आ गया, तो मेरे 60 ओवरऑल थे। उसके बाद मैंने जब भी एक दो दिन बाद मेरा एक नॉन था, उसने लगाई थी ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल दूसरे एजेंट से। तो वो बोला कि यहाँ पे आ जा। उसका मतलब ऐसा था कि उसका ना वीज़ा आने वाला था। उसके एजेंट, जो भी एजेंट जहाँ से मैंने फ़ाइल लगाई थी, तो एजेंट ने बोला कि आप उसका वीज़ा आने वाला, अगर आपको भी लगवाएं तो लगवा लो। तो मैंने सोचा ठीक है, इतनी जल्दी प्रोसेस कर रहे, 2-3 महीने के अंदर वीज़ा लगवा लेता हूँ उनसे। तो मेरा मेन वो था आईडीपी। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपने पीटी करी है तो आईडीपी के पास जाओ। आईडीपी से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो आपको नॉन हो कोई भी हो, पर आईडीपी से बेस्ट कोई नहीं है। तो ठीक है, तो फिर मैं उनके पास गया फ़ाइल लगवाने। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उन्होंने मेरे को कहा कि जैसे मैंने 3 जुलाई को दिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको ना नवंबर में मिल जाएगा आपका वीज़ा हाथ में। पर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये बताओ, उन्होंने मेरे को दो ऑप्शंस दिए। एक तो आप फंड्स खुद दिखाओ, या फिर एक हम खुद दिखाएंगे, वो है पैकेज सिस्टम। ठीक है। तो हमने सोचा कि पैकेज ही करा लेते, क्योंकि नहीं तो हमको एजुकेशन लोन लेना पड़ता, उसमें ज़्यादा टाइम लगता। मैंने कहा भी घर वालों को कि एजुकेशन लोन ले लेते, फिर वही टाइम के ऊपर, तो हमने ना पैकेज करवा लिया। पैकेज करवाया, उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। भाई नवंबर आ गया, कोई अपडेट नहीं। बस ये कहते, मैं पूछता कि क्या अपडेट है, बोले हो जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा उनकी कोई वर्डिंग्स नहीं। उसके बाद फिर दिसंबर आया, कुछ अपडेट नहीं उनका। तो मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ अपडेट देने रहे, तो मैं वीज़ा ही कैंसिल कराता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे भाई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पता हो, तो दिसंबर के आसपास ना हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। ना ही कोई वीज़ा, धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल। तो मैं उनसे मखा रिफ्यूज़ल भी है, और कुछ फ़ंड्स का भी चक्कर है। पैकेज का है, पैकेज का तो पता ही है आपको। फ़ंड्स ऑस्ट्रेलिया में लगते हैं, नकली फ़ंड्स होते हैं, उनको पता लगते सीधा डिपोर्ट है। तो फिर मैंने कर दिया वहाँ की प्रोसेस कैंसिल, ऑस्ट्रेलिया का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना कनाडा करा लेते हैं। तो जब मैंने सोचा कि कनाडा करवाते हैं, तो मैं उनके पास गया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो। तो उन्होंने मेरे को ऑप्शंस दिए कि कनाडा करा लो सर। मैं बोला कि कनाडा का प्रोसेस बताओ क्या है। ना आपकी मर्जी है, फिर पैकेज करा लो आप, अगर आपको पैकेज कराना है, या फिर आपको फ़ंड्स खुद दिखाने पड़ेंगे, आपको जीआईसी खुद भरनी पड़ेगी, और फीस खुद भरनी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है, मैं खुद ही फील करूँगी पैकेज का, तो मेरे को पता था कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तो गलत तरीका हो जाएगा जाने का। तो मैंने उनको कहा कि आप प्रोसेस स्टार्ट करो, मैं जीआईसी और अपनी फ़ीस खुद भरूँगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, मैंने उनको कहा 25 दिसंबर को कि मेरे को कनाडा कराना है। और जिसने कनाडा की फ़ाइल लगाई उसको पता हुआ कि 1 जनवरी से हमारी जीआईसी होने वाली थी डबल। $10,000 से $20,000, यानी कि 6 लाख से सीधा 12 लाख रुपए, 6 लाख का फ़र्क आ गया था। तो सोची कि चलो ठीक है जीआईसी भर दो आप, हम मतलब जीआईसी खुद भर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आपका ऑफर लेटर होगा ना, हम मंगवाएंगे 1 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जानकारी है। तो हम 1 दिन के अंदर आपको पब्लिक के ऑफर लेटर मंगवा देंगे, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर लेना, आपकी जीआईसी भी कम लगी। मैंने कहा ठीक है यार, जीआईसी की बच रही है 6 लाख रुपए मेरी, और प्रोसेस भी जल्दी हो रहा है। मैं ठीक है कनाडा कर दो स्टार्ट। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अगले दिन ही मेरे पास फ़ोन आता है, बोलते हैं कि सर आपको ऑफर लेटर आ गया, आप अपनी फ़ीस भर दो और अपनी जीआईसी भर दो। तो भाई मैंने जीआईसी भर दी। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि सर आपकी फ़ीस है 9 लाख रुपए है आपकी फ़ीस, तो भर दो। उस टाइम मेरे को भी इतना वो नहीं था कि 9 लाख रुपए फ़ीस है। मैं कहा हाँ होती, क्योंकि मेरा एक नोन गया, उसकी ना 12 लाख रुपए फ़ीस थी साल की। मैंने सोचा 9 लाख ठीक है यार, सस्ते में पड़ रहा है, चलो करवा देते कनाडा का स्टार्ट। लेकिन इसमें फिर एक ट्विस्ट आता है। इसमें क्या ट्विस्ट आता है कि जो 9 लाख रुपए फीस है ना, वो आती है प्राइवेट कॉलेज की। मैंने जब जीआईसी फिल करने गया वहाँ पे देखा कि मैंने ये प्राइवेट कॉलेज का नाम आया हुआ है। जब मैंने डॉक्यूमेंट भेजे उन्होंने मेरे पास जीआईसी का, जब देखा इसमें तो यार प्राइवेट कॉलेज का नाम आ रहा है, मैं ये तो दिक्कत है। फिर मैंने अपने नॉन से बात करी, उसको बताया, उसने मेरे को बताया कि प्राइवेट कॉलेज में पता होगा ना ही वर्क परमिट अब, ना ही कोई स्कोप है, मतलब टोटली वेस्टेज है वो प्राइवेट कॉलेज। उसके बाद फिर मैं फ़ीस भराने गया, उसमें चेक इशू आ गया था, मैं फ़ीस नहीं भर पाया था प्राइवेट कॉलेज की। तो उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मैं फ़ीस नहीं भर पाऊँगा आज, आप
मैं आपको कल दे देता हूँ पैसे, आप आज फीस भर दो। उन्होंने अपनी तरफ से 9 लाख रुपए भर दिए। उसके बाद फिर मैंने और रिसर्च करी, वर्क परमिट के रिलेटेड भी आगे करियर है या नहीं है। तो टोटली इसमें है कि करियर नहीं है भाई, ना उसमें कोई करियर है, ना ही उसमें कुछ वर्क परमिट मिलेगा आपको। टोटली वेस्टेज है प्राइवेट कॉलेज का। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो ना ही आपको फ़ीस देता, और जो मेरी जीआईसी गई है वो मेरी रिफ़ंड करा दो। रिफ़ंड तो हो जाती है, मेरी रिफ़ंड करा दो, मैं अपना प्रोसेस ही कैंसिल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कि उनके साथ थोड़ी बहुत बहस भी हुई। तो उसके बाद क्या सोल्यूशन निकला, उन्होंने कहा कि आपका एक बार वीज़ा आने दो, वीज़ा आने के बाद हम आपका चेंज करा के देंगे कॉलेज, ये हमारी गारंटी है। तो मेरे साथ एक और नोन था, वही नोन जो मैंने बताया था कि जिसने मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाई थी, उसका भी सेम इशू हुआ। वो भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया, तो उसने मेरे साथ कनाडा की लगवाई। तो हम दोनों ने जाके बात करी, तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि हम आपका पब्लिक करा देंगे जब आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो भाई मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गई, मेरा वीज़ा, मेरी फ़ाइल लॉन्च हुई थी 3, नहीं नहीं, हाँ 30 दिसंबर को मेरी फ़ाइल लॉन्च हुई, 3 तारीख को मेरे बायोमेट्रिक्स हुए, और उसके बाद मेरा 19 फरवरी को मेरा वीज़ा आ गया। मेरे ख्याल 40 या 45 अप्रोक्सीमेटली इन दिनों के बीच में मेरा वीज़ा आ गया। ठीक है, वीज़ा खुशी हुई, पर लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यही भी, यार वीज़ा तो आ गया लेकिन प्राइवेट कॉलेज है। उनसे बात करी, उन्होंने कहा सर हम आपको ऑप्शंस देते हैं। उन्होंने मेरे को ऑन शोर के ऑप्शन दिए। ऑन शोर ऑफ का शोर का तो पता ही होगा, ऑन शोर में वहाँ पे जाके कॉलेज चेंज होता है कनाडा में जाने के बाद। तो ऑन शोर के ऑप्शन दिए, मैंने कह दिया कि ठीक है ये कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कर दिया मना, नहीं सर हम ऐसे तो आपका कॉलेज नहीं चेंज करा पाएंगे, अगर हम आपका यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे लिंक्स ख़राब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। क्योंकि जो ये एजेंट होते हैं ना, इनके प्राइवेट कॉलेजेस के साथ होते हैं टाइप। मतलब जो ये फ़ीस होती है ना, पहली बात तो फ़ीस 4 या 5 लाख से रुपये ऊपर होती ही नहीं है। हाईएस्ट फीस है 5 या 6 लाख रुपए, इससे ऊपर फीस जाती ही नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस की। और एक और ट्विस्ट क्या है, मेरे एक नोन था, वो भी कहीं पे काम करता था किसी के अंडर में एजेंट के, तो वे भी ऐसे ही फ्रॉड करते थे बच्चों के साथ। तो उसने मेरे को बताया कि ना, जो ये प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस होती है ना, ये जाती है वीज़ा आने के बाद। अगर बच्चे का वीज़ा आ जाएगा तो उसके बाद वे फ़ीस भेज देंगे, खुद का कॉलेज तो होता ही है इनका, उसके बाद वो आपको फ़ीस की रिसिप्ट दे देंगे। तो खैर मेरे साथ भी यही काम हुआ। तो हमने उनसे बात करी, मैं कहा नहीं हम नहीं कराते, हमारे तो पैसे वापस दो, हम पैसे नहीं दे रहे आपको। लेकिन भाई बात क्या आती है कि देखो, बाहर तो जाना था ही, क्योंकि एक मौका मिला तो इसको मैं कैसे गवा सकता हूँ ना, कि मेरे को ऑप्शन मिला बाहर जाने का। तो मैं, हमारा सोल्यूशन निकला चलो ठीक है आप रहने दो, हम वहाँ पे जाए कॉलेज चेंज करा लेंगे। तो बोले ठीक है आप कॉलेज चेंज करा लो। और हमने उनको जो भी उनकी फ़ीस वगैरह थी दे दी, फ़ीस भी पूरी हो गई। लेकिन मेन क्या, प्राइवेट कॉलेज। उसके बाद फिर अभी आपको पता होगा कनाडा के वे भी रूल्स है, ट्रिपल पी कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, जीआईसी भी डबल हो चुकी है। तो उसके बाद मेरा मतलब, मैं मेनली क्या बता, तो मेरा सोल्यूशन है जो मैंने वो निकाल लिया कहीं ना कहीं से, वो मैं आने वाली वीडियो जो भी होगी उसमें बताऊंगा कि मेरे क्या सोल्यूशन निकले, मैंने कॉलेज वगैरह कैसे चेंज किया किया, कौन से कॉलेज में क्या कोर्स, सब कुछ मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, अभी तो खैर नहीं बता सकता मैं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ इनका एजेंट का। उन्होंने, एजेंट ही एक जो खुद पहले प्राइवेट कॉलेज में ऐसे एडमिशन कराते, उसने मेरे को बताया। ऐसा मत समझना कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब कहीं से लेके आ गया बात, कैसे तेरी जानकारी है। मेरा एक नोन है, वो उनके अंडर काम करता था, उसने मेरे को बताया फ़ोन करके कि ये क्या करते हैं, एक तो फ़ीस आती देते हैं वीज़ा आने के बाद, जब आपका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद आपकी फ़ीस पे करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, 4 से 5 लाख रुपए के ऊपर फीस होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है जहाँ पे बच्चा फंस जाता है, इनको ये पता है हमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया बच्चे का, लेकिन जब ये प्राइवेट कॉलेज में जाएगा ये 101% कॉलेज चेंज करेगा, और वो नेक्स्ट ईयर कॉलेज चेंज करेगा और उनका होएगा नुकसान 5-6 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि अगले साल बच्चा कॉलेज चेंज करेगा। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी जीसी की होती है और आपकी जो ईमेल आईडी होती है वो आपको नहीं देते, कहते हैं कि सर एक बार आप चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद हम आपको जीसी की दे देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वे चले जाते बच्चे वहाँ पे जाने के बाद उनको जीसी की मिलती नहीं है। क्यों? वे कहते सर मेरी जीसी की दे दो, वे बोलते नहीं नहीं हम जीसी की नहीं देंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे और 4 लाख रुपए जब भी आपको जीसी की मिलेगी। मतलब टोटली बच्चों का ये करते हैं नुकसान। उसमें आपका कम से कम भी पैकेज में, मानो मैं पैकेज में बताता हूँ आपको क्या होता है। पैकेज में लेते हैं आपकी जीआईसी, ऊपर से आपकी जितनी फीस होगी प्राइवेट कॉलेज की जो होगी कम, कम से कम भी। एक नोन था, उसने किया था इनकी, जो मेरे एजेंट थे इनके पास ही, उसकी फ़ीस थी 4 से 5 लाख रुपए, और उन्होंने उससे मांगी 9 लाख रुपए, कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए का उसका हो गया नुकसान। वहाँ से कमाए उन्होंने।
और फिर आगे 7 लाख रुपए लेते एक्स्ट्रा पैकेज के, वहाँ से कमाए उन्होंने। और जो कॉलेज से उनका वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत परसेंट आता है, वहाँ से लेते हैं पैसे। और जिससे कि नहीं देते उसके बाद फिर और पैसे मांगते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो टोटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर कोई से मेरे भाई ने फ़ाइल लगा रखी है कनाडा में, अगर उसका अंडर प्रोसेस है, यानी कि उसकी फ़ाइल लग चुकी है और वो आगे उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अकॉर्डिंग टू मी तो आप मत कराओ विड्रॉल, चलने दो, वीज़ा आने दो। उसके बाद ऑप्शंस होते हैं यार, हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता जाने के बाद, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद भी कॉलेज चेंज हो जाएगा, इट नॉट अ बिग इशू। बस यही इशू है कि आपकी जो कॉलेज होती है, आपकी जो फीस होती है ना, सॉरी, जो आपकी फ़ीस होती है 4 से 5 लाख रुपए, वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज रिफंड देता ही नहीं है भाई। 1% अगर आप रिफंड की करोगे भी ना, जो रिफंड आएगा ना वो आपके एजेंट के अकाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि जब आप, जिसने कराया होगा प्राइवेट का, जो कराने वाले हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो फीस जाती है ना, एजेंट अपने अकाउंट में फ़ीस डलवाते हैं। उसके बाद अपने अकाउंट में डलवाने के बाद फिर वो आगे फ़ीस भेजते हैं, जितनी भी फ़ीस होती है, समझे? तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में करा रखा है, तो अगर आपकी विड्रॉल तो मत कराओ, फाइल लगे तो कोई बात नहीं, लगने तो वीज़ा आने दो, उसके बाद जाने के बाद चेंज करा लेना। और अगर इन ऑन श्योर, मतलब कि जो भी बच्चे सोच रहे कि मैं आगे जाके को उसमें मेरे को कनाडा में ऑप्शन करवाने, तो भाई एक ही सलाह दूंगा, आईडीपी से, आईडीपी के अलावा कहीं जाओ ही मत। आईडीपी सबसे बेस्ट है, ना ही कोई फ्रॉड, कुछ नहीं। वरना भाई कितने भी आपके यूट्यूब पे एजेंट देख लो कि हम वो करवाते हैं, हम वो कराते हैं, हम एक भी पैसा नहीं लेते, सब फ्रॉड है भाई। आईडीपी से बेस्ट कुछ नहीं है। कई लोग कहेंगे कि आपने क्यों नहीं करा आईडीपी से, हमको सलाह दे रहे हो। भाई उस टाइम पे मेरी सिचुएशन अलग थी, मैंने ना ही कोई रिसर्च करी, मेरे से गलती हो गई, मैं जो जानकार था ने हमारे जानकार करवा लो, उसके उससे चला गया मैंने कहा भी था आईडीपी के, पर कोई बात नहीं, जानकार थे तो उसके पास चला गया मैं। तो आईडीपी के पास जाओ भाई, आईडीपी आपको लगा देगा, ना कोई फ्रॉड करेगा, वीज़ा चांसेस हाई हैं। आईडीपी सबसे बेस्ट है। प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में तो मत ही पढ़ो, बढ़िया है, ना कोई प्राइवेट कॉलेज ना ट्रिपल पी, सिर्फ पब्लिक कॉलेज में जाओ, अच्छा सा कोर्स लो, अपनी मर्जी से कोर्स लेना। आपको एजेंट ये भी कहेंगे नहीं ये कोर्स ले लो, ये वाला बेस्ट है, ये वाला कॉलेज ये बेस्ट है। नहीं भाई, जो आपका मन करे वो करो, कि भाई मेरे को यही कॉलेज लेना है, मेरे को यही कोर्स चाहिए है, जो आगे स्कोप भी, उसकी पीआर भी, क्योंकि सब देखो, सबको पता है क्यों जाते हैं बाहर, सेटल होने जाते हैं बाहर, या फिर पता ही है पढ़ने तो बहुत कम ही जाते, क्यों जाते हैं मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप आईटीपी से फ़ाइल लगाओ, अपनी जेन्युइन तरीके से फ़ाइल लगवाओ, पब्लिक कॉलेज में जाओ, प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़ो, एजेंट से बच के रहो, हर एक चीज़ रिसर्च करो, हर एक चीज़ रिसर्च, छोटी से छोटी, कहाँ से मैंने फ़ाइल लगवानी है, क्या प्रोसेस होगा, कैसे, एजेंट का भाई टोटली दिमाग खा जाओ। साफ बात बताऊँ कि मेरे को बता भाई कि अब मैं क्या करूँ, ये क्यों चीज़ हो रही है, ये कैसे फीस जाएगी, कहाँ पे फीस जाएगी, हर एक एक भाई, क्योंकि आपको मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना भाई। अब आप बाहर जा रहे हो, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि अरे बता देगा, छोड़ो नैरो एजेंट कर रहा है, मैं क्यों, मेरे को क्यों भड़क लेनी है, नहीं भाई। आप जाओ, कि मेरे साथ तो भाई देखो स्कैम हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों के साथ ये स्कैम हो, प्राइवेट कॉलेज चक्कर में पड़े, पैकेज के चक्कर में। पैकेज तो मत करो भाई, अगर आप सोच के देखो ना, अगर आप जीआईसी के पैसे देने के लिए रेडी हो उनको, आप उनको फीस के पैसे देने के लिए रेडी, तो आप 7 लाख रुपये ऊपर क्यों दे रहे हो भाई? जो एजेंट मैंने बताया ना, उन्होंने कम से कम भी, मजाक नहीं, कम से कम भी 60 से 70 बच्चों को भेजा है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में, और हर बच्चे का ज़्यादा पैकेज तो था, और हर बच्चे से कम भी 10 लाख रुपये लिए हैं। 60 बच्चे चले गए तो आप खुद देख लो कितने पैसे हो गए। मेरे मतलब जो स्टोरी वगैरह लगा तो उनसे पता चला मेरे को, और जो उन्होंने नहीं बताया। तो टोटली भाई प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, टोटली वो फ्रॉड है। देखो मैंने तो कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकाला, जो भी डॉक्यूमेंट्स वे नहीं देते, मेरे को पता है डॉक्यूमेंट्स मेरे को नहीं मिलने वाले, कहीं से कुछ मैंने एडजस्टमेंट की, मेरे को मिले डॉक्यूमेंट्स। तो मैं तो कहीं बस, लेकिन आप आगे फंस जाओ, आपको ना मिले जिससे कि क्या, फिर पैसे दोगे, आपको टोटली नुकसान होगा। तो मैं करूँगा प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ। अगर आपकी फ़ाइल लग चुकी है कोई बात नहीं, क्योंकि देखो ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आप 2 नंबर का है तो कहते हैं 2 नंबर से जा रहे हो भाई, लीगल तरीके से जा रहे हो, गवर्नमेंट आपको वीज़ा दे रही है। बस चक्कर क्या है उसमें, सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट नहीं है कॉलेज में, और कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्क परमिट नहीं है उस कॉलेज में, वरना सब कुछ ओके, आगे वैल्यू नहीं है, और वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वहाँ पे जाके हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है, और कॉलेज भी चेंज होता है। अगर आपको कोई दूसरा कोर्स लेना, वो भी आईआरसीसी की वेबसाइट पे भी है कि आप, अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो आप कर सकते हो कॉलेज, डेट्स नॉट अ बिग इशू। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, पब्लिक में जाओ, जो आपका मन है वो करो, और आईडीपी से फाइल लगाओ बस। तो अभी जिन्होंने फाइल लगा रखी है उनको ऑल द बेस्ट, होप सो आपका वीज़ा आए, हाँ भी जल्दी से कनाडा में जाओ,
और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आपका 1% कुछ भी डाउट है ना भाई, कि भाई मेरे को ये बताओ, मेरा प्राइवेट कॉलेज में लग चुका, मैं क्या करना है, कमेंट करो। मैं जो हो सकता है वो हेल्प करूँगा। एक बार आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका वीज़ा है, जो भी फाइल लगवाने की सोच रहे हैं या फिर लगवा चुके हैं, तो आपका होप श्योर जल्दी वीज़ा आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में जो भी आएगी उसमें बताऊँ कि मैंने क्या किया, मेरा कैसे कॉलेज चेंज का जो भी प्रोसेस रहा, जो मैं करने की सोच रहा हूँ, अगर जो भी कुछ होगा मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी। आप वीडियो से वो चैनल पे बने रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद आपका। जय श्री राम सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करना करो बस। यही चाहूँगा, फ्रॉड के चक्कर में मत फंसो भाई। टोटली पैसे ख़राब है, पैसे तो भाई पेड़ पे तो लगते नहीं, ले भाई दे दिए पैसे। सबकी मेहनत की कमाई होती है भाई। तो अपना ध्यान से फाइल लगाओ, रिसर्च करो, और आईडीपी या फिर एसीसी ओवरसीज़ है, ये बहुत एजेंट है जो लीगल तरीके से काम करते हैं, उनके पास जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ आपको, ये है ये, जिसके लिए दुनिया फाइल लगाती है वो करती है। सो लास्ट में जाने से पहले ये करूँगा कि होप सो आपका ही वीज़ा है, आप भी फाइल लगवा के जल्दी कनाडा आओ। सो वीडियो में आगे बने रहे, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको देता रहूँगा अपडेट। तो चैनल से बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।